अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू IBL एजुकेशन। अगेन एक नए वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, और उसमें इंट्रोडक्शन टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अपने वीडियो की लिस्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो हम क्या मेजर करते हैं हम फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो हम पहले पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड हाउ टू एक्सप्रेस द फिज़िकल क्वांटिटीज़। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसको लिखते कैसे हैं या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की क्या क्लासिफिकेशंस हैं, और फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी विद देयर सिंबल्स एंड यूनिट्स। फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी के सिंबल्स भी पढ़ेंगे इसमें, और यूनिट्स भी पढ़ेंगे, और हाउ टू मेजर फिज़िकल क्वांटिटी विद सम कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हाउ टू मेजर फिज़िकल क्वांटिटी ये भी पढ़ेंगे, और कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे जो इंस्ट्रूमेंट हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स मेजर। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स कैसे चीज़ों को मेजर करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये है कि अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोमेना, बॉडी और सब्सटेंस दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। तो फिज़िकल क्वांटिटी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है किसी भी फिनोमेना, बॉडी या सब्सटेंस की, जो कि मिलती है हमें मेजरमेंट के थ्रू। यहाँ पे क्वांटिफाई का मतलब है कि नंबर्स में लाना या क्वांटिटी बताना, ये कितनी है चीज़। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, एक्सप्रेस किससे किया जाता है इसको? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई भी नंबर, जैसे हम बोलते हैं कि 5 किलो हमें चीनी चाहिए, तो 5 जो हो गया वो नंबर हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और केजी हो गया उसका यूनिट। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा है यूनिट। तो अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन में आती हैं 2 कैटेगरीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, और उनमें से पहली है फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है? फ़िज़िकल क्वांटिटी which cannot be explained by other physical quantities are called fundamental physical quantity। तो फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत ना पड़े। और ड्राइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज which are explained on the basis of fundamental physical quantities are called ड्राइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी वो है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़े। तो जिसमें किसी और चीज़ की या फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़े, वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। हमारी टेबल जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में भी काफ़ी रिपीट हुआ है, हैदराबाद बोर्ड के भी और लाड़काना बोर्ड के भी पेपर्स में रिपीट हुआ है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद करना। पहले इसमें लिखी हुई है फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी, फिर उनका ऐसा यूनिट, फिर सिंबल। तो लेंथ का यूनिट है मीटर, उसका सिंबल है एम। मास का यूनिट है किलोग्राम, उसका सिंबल है केजी। टाइम का SI यूनिट है सेकंड, उसका यूनिट सिंबल है एस। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पेयर, और उसका सिंबल है ए। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, SI यूनिट केल्विन है, और उसका सिंबल है के। टेम्परेचर को वैसे हम डिग्री में भी नापते हैं और फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, तो वो SI यूनिट नहीं है, तो हम यहाँ पे SI यूनिट्स की बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट है मोल, और इसका सिंबल है MOL। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब शिद्दत, किसी भी लाइट की शिद्दत को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, तो उसका यूनिट है कैंडेला, और उसका सिंबल है CD। तो चलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ की टेबल पे। ये सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ नहीं है इसमें कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं
एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ड्राइव क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ वैसे ज़्यादा हैं नंबर में, तो इस टेबल में नहीं आ सकती। पहली टेबल की तरह इसमें भी पहले ड्राइव क्वांटिटीज़ लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में SI यूनिट्स और थर्ड कॉलम में वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट क्यूबिक मीटर, और इसका सिंबल होता है मीटर पावर 3। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट होता है मीटर MS-1, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और इसका सिंबल होता है N। डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और इसको ऐसे भी पढ़ते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसका सिंबल होता है kg/m⁻3। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें होता है m। और ड्राइव क्वांटिटीज़ को आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। जैसे आपने वॉल्यूम का देखा तो सिंबल में m⁻3 लिखा हुआ था, तो ये सेम है। अगर हम फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर जाएं तो ये लेंथ का यूनिट है। लेंथ का यूनिट क्या है? m, मतलब मीटर, और इसमें पावर 3 दे के इन्होंने लेंथ को ही, मतलब एक फ़िज़िकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम ड्राइव क्वांटिटी कहेंगे। ये भी दूसरा भी हम देखेंगे तो वो मिक्सचर ऑफ वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मिक्सचर ऑफ मीटर एंड सेकंड है, और न्यूटन भी ऐसे ही किलोग्राम मीटर और सेकंड का ही मिक्सचर है। ऐसे ही डेंसिटी भी किलोग्राम और मीटर मतलब लेंथ और मास का है, और एक्सेलरेशन भी लेंथ और टाइम से ड्राइव की गई है। तो ये सारे ड्राइव्ड यूनिट्स हमें देखने से ही पता चल रहे हैं कि ये ड्राइव्ड हैं। अगर आपको फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ याद हैं, ड्राइव्ड को आसानी से पहचान सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है हाउ फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर मेयर्ड। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कैसे मेयर कर सकते हैं? ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कैलकुलेटेड मैथमेटिकली। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो मैथमेटिकली कैलकुलेट की जाती हैं, या फिर आर मेयर्ड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट, या उसको किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेयर किया जाता है। कॉमनली यूज मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो कौन से मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं? जैसे बहुत सारे मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि थर्मोमीटर टू टेल द बॉडी टेम्परेचर को बताने के लिए, और कारपेंटर जैसे इंची टेप यूज़ करता है टू मेयर लेंथ ऑफ वुड की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, वुड की लेंथ मेयर करने के लिए वो यूज़ करता है। पंक्चर मेंडर मींस पंक्चर वाला, जो कि जैसे कि हम जाते हैं बाइक में या कार में कोई पंचर लगा हो तो वो एयर गेज यूज़ करता है टू चेक एयर प्रेशर इन अ टायर में एयर प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए वो एयर गेज का इस्तेमाल करता है। और केमिकल इंजीनियर हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं किसी भी लिक्विड की डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। ये मेजरमेंट कोई इजी टास्क नहीं होता। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए मेजरमेंट ही बड़े से बड़ा टूल होता है किसी भी रिसर्च को करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, सीरियसली कंसर्न होते हैं एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स सिंक्रोनाइजेशन। तो साइंटिस्ट चाहते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हो वो मोस्ट एक्यूरेट हो, ताकि उनकी रिसर्च में कोई भी 0.001 का भी डाउट ना रहे, और वो सारे सिंक्रोनाइज्ड हो। तो इसलिए दे डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट फॉर देयर ओन सेक ऑफ रिसर्च। इसलिए वो अपनी रिसर्च के लिए ख़ुद इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन करते हैं, तो ताकि उनको एक्यूरेसी और सिंक्रोनाइजेशन मिल सके। देन रेडीली गोज़ ऑन कमर्शियल मार्केट। और वो क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट बनाते हैं वो मोस्ट एक्यूरेट होते हैं, इसलिए वो मार्केट वाले जल्दी से जल्दी उसको ले लेते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए भी। तो हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो तकरीबन ईजाद हुए थे साइंटिस्ट के लिए, और हम अभी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास बैलेंस है, जो वेइंग मशीन है, जो कि हम गोश्त ख़रीदते हैं, तो उनके पास जो वेइंग मशीन है, तो पहले तराजू कैसी होती थी, अभी देखें आप कैसी है। ये रिसर्चर की बनी हुई है, और वो हम कमर्शियली भी यूज़ करते हैं अभी के लिए।
तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है और अपकमिंग वीडियोस में हम लाएंगे मेयरिंग डिवाइसेस। कौन कौन से मेयरिंग डिवाइसेस? लेंथ मेयरिंग डिवाइस, मास मेयरिंग डिवाइस और टाइम मेयरिंग डिवाइस।